तो करें पिछले 25 लाख सालों में पृथ्वी के क्लाइमेट में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, पर पिछले 100 सालों में पृथ्वी के क्लाइमेट में हुए बदलाव काफ़ी भयानक हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, वाइज वाइब हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफ़ी बढ़ गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। जब सूरज से आने वाली लाइट पृथ्वी पर पड़ती है तो उसमें से कुछ पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और बाकी की वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस इसी रिफ्लेक्टेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वापस पृथ्वी की तरफ इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में भेज देती हैं और इसी प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन काफ़ी कठिन हो जाता। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ गया है और पृथ्वी पहले के मुकाबले ज़्यादा गर्म हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स दिखना शुरू हो चुके हैं। लगभग हर साल कोई ना कोई भयानक रिकॉर्ड टूट रहा है और हर साल बाढ़, सूखा और तूफानों की संख्या पिछले साल के मुकाबले बढ़ती चली जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स काफ़ी तेज़ रफ्तार से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण सी लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे छोटे छोटे टापू पानी में डूब रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जंगलों में आग, सूखा पड़ना, बाढ़ और तूफानों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। इसकी वजह से इंसानों की सेहत पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि इंसानों के द्वारा होने वाले ग्रीन हाउस इफेक्ट का 75% कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। अगर पूरे दुनिया के CO2 उत्सर्जन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चाइना ने 28%, दूसरे नंबर पर USA 15% और तीसरे स्थान पर यूरोपियन यूनियन रहा। अगर देखा जाए तो टॉप 3 देशों ने ही 50% से ज़्यादा उत्सर्जन किया है। कार्बन उत्सर्जन में भारत चौथे स्थान पर 7%, रशिया 5वें पर 5% और जापान 3% से छठे स्थान पर है। और अगर टॉप 10 देशों का उत्सर्जन मिलाकर देखा जाए तो वो पूरी दुनिया के उत्सर्जन का 75% होता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस सेक्टर की वजह से कितना कार्बन उत्सर्जन होता है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट वाटर वेपर की वजह से होता है, लेकिन वातावरण में वाटर वेपर की मात्रा को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, वातावरण की वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ने पर वातावरण की वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से और टेम्परेचर बढ़ जाता है। लगातार बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है। हम सभी को मिलकर इस समस्या से लड़ना होगा। कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा कारण फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि हैं। दुनिया के सभी देशों को फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करनी होगी और रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाना होगा। आप सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, घर के लिए एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस खरीदिए और पर्सनल गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए।